Good morning, student. Today let's discuss the next topic, that means mechanism of electrophilic substitution reactions. ठीक है बेटा, तो ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये वाला चैप्टर फिनिश है. देन हम नेक्स्ट टुमारो ऑनवर्ड्स हम नया चैप्टर शुरू करेंगे. ठीक है, या रिडॉक्स या इक्विलिब्रियम. ठीक है, इनमें से एक चैप्टर. देखो, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल एविडेंस. ठीक है बेटा, एस यहाँ बेटा एक आपको वर्ड लिखा आएगा एस ई. एस मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, ई मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक. ठीक है बेटा, एस ई मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ऐसे नेम हमेशा इधर नीचे से पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, रिएक्शन आर सपोज टू बी प्रोसेस बाय द 3 स्टेप्स. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी होता है वो 3 स्टेप से होता है. ठीक है, पहला होता है इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होना. इलेक्ट्रोफाइल पता ना आपको क्या होता है, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी होती है. फिर कार्बोकटाइन बनना, कार्बोकटाइन भी पता है आपको क्या होता है. और उसके बाद प्रोटॉन का रिमूवल. प्रोटॉन वर्ड का मतलब होता है हाइड्रोजन का रिमूवल फ्रॉम द कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट. ठीक है, सबसे पहले बेटा क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. एक्चुअली में बताऊं तो मैकेनिज्म्स आपके सिलेबस में नहीं है पिछला वाला, बट बेटा ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए फॉर +2 लेवल के लिए. ठीक है, तभी मैं आपको करा रहा हूँ. और मैं आपको ये भी बता दूंगा, अगर ये सिलेबस में नहीं होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अदरवाइज आपने ये करना है. ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है. ड्यूरिंग द क्लोरिनेशन, जब भी क्लोरिनेशन होता है, अल्काइलेशन होता है, एसाइलेशन होता है. अल्काइलेशन वाला शायद आपको याद हो, CH3Cl यूज़ करते हैं हम बेंजीन के साथ. और एसाइलेशन में क्या, एसिड क्लोराइड यूज़ करते थे हम, याद है आपको, बेंजीन के साथ CH3COCl वाला. और बेंजीन एनहाइड्रस AlCl3 यूज़ करते हैं इसके बीच में. विंग एंड लुईस एसिड हेल्प करता है कि इसका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि Cl नेगेटिव, R पॉजिटिव, Cr पॉजिटिव. आप जरूरी नहीं बेटा Cl ऑलवेज नेगेटिव हो. अगर Cl से पावरफुल चीज़ लगाओ, मान लो कि क्लोरीन के साथ फ्लोरीन लगाओ, तो वो क्या करेगा, क्लोरीन को भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना देगा. ठीक है, और ये वाले बनाते हैं. ठीक है, और इसके देखो करने का तरीका क्या, मान लो 2 Cl आपस में लगा, तो एक Cl ये जब भी इससे रिएक्ट करेगा, ये क्या होगा, एक Cl पॉजिटिव बन जाएगा, एक नेगेटिव. ठीक है, यहाँ ये शो करता है, मान लो 2 ब्रदर के बीच में पार्टनरशिप है, जब भी वो ब्रेक होगा तो एक के पास सब कुछ चल जाएगा और एक पहले की तरह गरीब रह जाएगा. ठीक है, दूसरा देखो CH3Cl. वैसे ऑलवेज नहीं ऐसा कुछ होता, बट समझाने के लिए मैं आपको चीज़ें बोलता हूँ. ठीक है, CH3Cl की बात करें तो ये अगर रिएक्ट करेगा, इसमें क्या गया, ये देखो ये हुआ पॉजिटिव बना, और यहाँ से Cl जाएगा AlCl3, ये कार्बोकटाइन बनेगा, मिथाइल कटाइन बनेगा इससे. ठीक है, मिथाइल कार्बोकटाइन बनेगा, और इसी तरह यहाँ Cl3 जाएगा तो ये बनेगा. ठीक है बेटा, अगर इसके स्टेप्स की बात करें, इन केस ऑफ नाइट्रेशन द इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेनियम आयन. इन केस ऑफ नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेनियम आयन की अगर मैं बात करूं, मतलब NO2 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ये, तो इसमें क्या होता है, NO2 पॉजिटिव प्रोड्यूस होता है. ठीक है, कि कब, जब ये हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र कर देता है. समझ गए ना मेरी बात. अब देखो अब ये वाला आपके पास है. ठीक है बेटा, H2SO4 के साथ ये रिएक्ट करेगा, ये क्या करेगा, ये लोन पेयर क्या करता है, इसके हाइड्रोजन पे अटैक करता है. ये इसका जो लोन पेयर है NO2OH का जो ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन पे क्या होता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है आपको पता है, और उसके बाद 2 लोन पेयर भी होते हैं, ये भी आपको पता है. ठीक है, तो वो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या है, उनके पास लोन पेयर होंगे भर भर के. 2 लोन पेयर इसने अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, और ये नाइट्रोनियम आयन बनाएगा. ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन. ठीक है, इसके बाद फर्दर ये प्रोटोनेटेड. प्रोटोनेटेड का मतलब देखो ध्यान से, एक ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बना सकता. इसका मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन को छोड़कर जाना पड़ेगा. ठीक है, इसमें फिर क्या होगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से ब्रेक होगा, ये पूरा का पूरा, ये और बॉन्ड भी लेके चल जाएगा अपने साथ, और ये स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, और नाइट्रोनियम आयन साथ में बन जाएंगे. क्लियर है आपको यहाँ तक. इट इज इंटरेस्टिंग नोट दैट द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन. ठीक है बेटा, नाइट्रोनियम आयन यानी कि NO2 पॉजिटिव. ठीक है, क्यों NO2 पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ सिर्फ 2 बॉन्ड बने हैं. ठीक है, इसी करके नाइट्रोजन पॉजिटिव है. सल्फ्यूरिक एसिड सर्व एज एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड को हम एज ए एसिड, नाइट्रिक एसिड को एज ए बेस यूज़ करते हैं. ठीक है बेटा, एक सल्फ्यूरिक एसिड है, एक नाइट्रिक एसिड है. ऊपर ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसमें ये एसिड और इसमें ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, जबकि दोनों एसिड है, पर जब स्ट्रॉन्ग एसिड आता है उसके सामने दूसरा बेस बन जाता है. ठीक है, मजबूरी में या जैसे मर्जी समझो. ठीक है, और दस इट इज़ ए सिंपल एसिड बेस इक्विलिब्रियम. इसे बोलते हैं सिंपल एसिड बेस इक्विलिब्रियम. ठीक है, अगर कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन करनी तो कैसे करेंगे. ठीक है बेटा, एरेनियम अटाइन बोलते हैं. अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ
रिजल्ट इन द फॉर्मुलेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ अरेनियम आयन वन। ठीक है बेटा, अरेनियम आयन मतलब कि कार्बोकैटायन। इसमें देखो जब भी इलेक्ट्रोफाइल, ये देखो क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल अटैक का मतलब क्या होता है। यहाँ से मान लो कि इलेक्ट्रोफाइल तभी अटैक करेगा क्या हो, जब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ नेगेटिव बने तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ के जुड़ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, आपको पता ना हर पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन है। ये चीज़ तो आपको पता है, हर पोजीशन पे हाइड्रोजन है। अगर यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ नेगेटिव होगा, इस वाले पोजीशन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये शो किया है बच्चे कि हर पोजीशन पे हाइड्रोजन, अब चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, ये मत सोचना हाइड्रोजन कहाँ से आ गया। और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ गया। ठीक है, यहाँ के जो नेगेटिव चार्ज बन रहा था वो तो न्यूट्रलाइज हो गया इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने से। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या बन गया, अरेनियम आयन बन गया। ठीक है बेटा, एक कार्बन पे ये देखो 1 2 और 3, ये वाला कार्बन 3 ही बॉन्ड बना पा रहा है, इसलिए ये एज ए कार्बोकैटायन के फॉर्म में जनरेट हो गया। ठीक है, और ये वाला प्रोसेस फर्दर चलता रहता है। अब ये पॉजिटिव होगा, इसके लिए ये डोनेट करेगा, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये डोनेट कर देगा, और ये चक्कर हमेशा चलता रहेगा। ठीक है बेटा, और ये पॉजिटिव कहीं ना कहीं रहेगा, चाहे इस कार्बन पर रहे, इधर रहे, इधर रहे, इधर रहे, इधर रहे, इसको छोड़कर हर जगह पे रहेगा ये। ठीक है, और ये घूमता रहेगा अंदर में सारा प्रोसेस। ठीक है, और एट लास्ट में ये बना देगा, फिर अगर यहाँ डालोगे तो दोबारा वो बन जाएगा। ठीक है बच्चे, और हम इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं, ये सर्कल सा डाल के बीच में पॉजिटिव, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है विद इन ए रिंग मूव कर रहा है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है सिग्मा कॉम्प्लेक्स और अरेनियम आयन लूज करता अपना एरोमेटिक कैरेक्टर। देखो बच्चों, अगर आपने जो पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा इसमें, देखो क्या था कि पाई बॉन्ड ऊपर जा रहा था, तो सीधी सी बात है, अगर पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड होना चाहिए 6 कार्बन में, वहाँ 2 पाई बॉन्ड रह गया, इसका मतलब उसका एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है, डिस्ट्रॉय आ जाता है। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होना। अब मान लो कि वही जो पीछे वाला प्रोडक्ट बना है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो मैंने क्या किया, AlCl3 का अटैक करा दिया। जब भी मैं AlCl3 का अटैक करूँगा, AlCl3 क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से खींच के ले जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन को यहाँ से खींच के ले जाएगा, हाइड्रोजन क्योंकि पॉजिटिव के फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो ये अपना बॉन्ड इनको दे के जाएगा, और ये बॉन्ड दे के जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना लेगा, ये दोबारा नॉर्मल कंपाउंड बन जाएगा। ठीक, और स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है बच्चे, और ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा अंडर द विग्रस कंडीशन। विग्रस कंडीशन का मतलब होता है हार्श कंडीशन। ठीक है, दैट इज हाई टेम्परेचर हो। ठीक है बेटा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स यूज़ किया हो। ठीक है, तो जैसे निकल कैटलिस्ट, मतलब कि विग्रस कंडीशन आप ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा कंडीशन कि आप मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे हमारे फैमिली में ही होता है ना कि एक ऐसा पर्सन होता है, अगर वो बोल दे तो कोई मना नहीं कर सकता है। ठीक है, तो विगरस कंडीशन का मतलब क्या होता है, अगर वो कंपाउंड चाहे या ना चाहे उसे रिएक्शन करना पड़ता है। ठीक है, पर रिएक्शन करने का मतलब यही, मतलब विगरस कंडीशन का मतलब होता है समटाइम कई रिएक्शन नहीं होते, बट अगर विगरस कंडीशन में कराया जाए उस रिएक्शन को तो वो हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ये देखो, बेंजीन को 3s2 से हमने 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया, निकल एज ए कैटलिस्ट हीट किया, तो इसने क्या किया, बेंजीन की पूरी एरोमेटिक कैरेक्टर को ही खत्म कर डाला इसने, और ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। कहाँ ये स्टेबल कंपाउंड था, कहाँ ये नॉर्मल कंपाउंड बन गया। ठीक है, अगर मैं यूवी लाइट की बात करूँ, अंडर यूवी लाइट, ठीक है, 3 क्लोरीन, देखो अंडर यूवी लाइट क्या होगा, यूवी लाइट का मतलब होता है बेटा, आप ऐसे कह सकते हो कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब भी आप क्लोरीन डालोगे सनलाइट में डालकर इतना हीट करोगे उस रिएक्शन को, तो ये क्या होगा, सभी हाइड्रोजन के जगह पे क्लोरीन आ जाएगा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं इसको, BHC बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट आपको तकरीबन BHC वर्ड लिखा आएगा। कंबस्जन रिएक्शन, ये बेटा कट चुका है, पहले भी मैंने आपको बताया था, ये रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कंबस्जन रिएक्शन नॉट इन देयर सिलेबस, तो इसका मतलब ये है अगर कंबस्जन रिएक्शन कट चुका है तो दैट इज़ वाई कि आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वाला। ठीक है, इसके रिगार्डिंग बच्चों आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करो। इस चैप्टर में से इंडक्टिव फैक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक फैक्ट, रेजोनेंस फैक्ट, हाइपर कंजुकेशन, ये वाले क्वेश्चन सीधे ही 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर में। ठीक है, अगर कहीं 3 नंबर में पूछा गया तो वो ऐसे लिखेंगे, व्हाट इज इंडक्टिव फैक्ट एंड राइट देयर टाइप्स विद एग्जांपल। ठीक है, तो इंडक्टिव फैक्ट लिखोगे, फिर -I इफेक्ट क्या होता है, +I इफेक्ट क्या होता है, उनके एग्जांपल। अगर 2 नंबर में पूछे तो आप सिंपल ऐसे दे सकते हो, इंडक्टिव फैक्ट का डेफिनेशन, ठीक है, प्लस उसका एग्जांपल, और प्लस और माइनस इफेक्ट, देयर आर 2 टाइप, प्लस और माइनस, बस खत्म। एक में पूछे
तो भी इतना ही करना है, 2 में पूछे तो भी इतना करना है, 3 में पूछ लिया तो आपको सारा का सारा डेफिनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक। एंड रहेगी दूसरी बात की जो इसका प्रीवियस चैप्टर है उसमें से भी आपको सारा का सारा नेमिंग रिएक्शन अच्छे से करना पड़ेगा, और इस चैप्टर का भी सारा का सारा नेमिंग रिएक्शन आपको अच्छे से करना पड़ेगा, नेमिंग रिएक्शन भी और साथ में जो ये नेम ऑफ द कंपाउंड, ये बेटा पेपर में आता ही आता है, फाइनल में आएगा, +2 में आपको देखने मिलेगा, ये किसी का पीछा नहीं छोड़ता जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे। ठीक है, तो प्रीवियस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो कल पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।